जय गुरु जी। संगत जी, अरदास में वो ताकत होती है कि भगवान को भी हमारी मदद के लिए आना ही पड़ता है, पर बस हमारी पुकार और श्रद्धा भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग। जो भी हम गुरु जी महाराज के सत्संग सुनते हैं, एक तो हमारा गुरु जी के प्रति विश्वास बढ़ता है और कितने ही क्वेश्चनों का आंसर हमें उनसे मिल जाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें गुरु जी महाराज के सामने अरदास कैसे लगानी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत का समा आ जाए, घर में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए, तो हमें गुरु जी को सब कुछ सौंप देना चाहिए। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं कि एक बार उनके ग्रैंडसन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे डिहाइड्रेशन हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उन्हें ड्रिप लगाई और बच्चा था इतना कमजोर हो गया था, उसका HB इतना भी नहीं था कि डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा सके, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने पे सांस फूल जाता था और जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, जब वो सांस फूल जाते हैं तो उनकी सांस रुकने का भी डर रहता है और डॉक्टर इसी डर की वजह से उन्हें इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते थे कि इसकी लाइफ को रिस्क है, अगर हम इंजेक्शन लगाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। संगत जी, हर तरीके से ड्रिप लगाई जा रही, पर उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंकल उस वक्त दिल्ली में थे। गुरुजी महाराज ने जो उन्हें सेवा दी है सत्संग सुनाने की, अंकल जहां भी संगत उन्हें प्यार से बुलाती है, गुरुजी महाराज की सेवा में जाते हैं संगत जी। तो अंकल को आंटी का फोन जाता है और कहते हैं कि हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे, पर कई दिन हो गए हैं, बच्चे की हालत बहुत खराब है, आप गुरुजी से अरदास लगाइए। संगत जी, अंकल ने कहा तो बस इसका यही इलाज है कि तुम भी वहां सब गुरुजी से अरदास लगाओ, तो गुरुजी महाराज उसे जरूर ठीक कर देंगे। अब बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, एडमिट करके ड्रिप चढ़ाई जा रही है, पर बिना इंजेक्शन के उसका इलाज असंभव था। बच्चा रो रो के बुरा हाल, ना वो इंजेक्शन लगवाए और इतना दुबला पतला हो गया कि जो बच्चा खेलता कूदता था आज वो बिल्कुल भी खड़े होने के लायक नहीं था। गोदी में लेके उसकी दादी उसको बैठी हुई। संगत जी, अब अंकल ने सेवा के लिए गए हुए किसी सत्संग में, तो अंकल जब भी जाते हैं वहां पे जोत जलाते हैं। अंकल ने ये भी बताया कि जोत जलाने का क्या, जब हम सत्संग में गुरुजी की जोत जलाते हैं तो वहां पे साक्षात गुरुजी महाराज आते हैं और ये परमात्मा के घर का नियम है, हम जिसके नाम की जोत जलाते हैं वो उस वक्त वहां पे मौजूद होता है। तो अंकल ने जैसे ही वेलकम बजा, गुरुजी महाराज की जोत जलाई और हमेशा वो कहते हैं, मैं यही अरदास लगाता कि गुरुजी आओ, विराजमान हो, सर्वदा भला करना, जो भी संगत आपके दर पे आए उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखेर देना। अब अंकल ने ये कह के अरदास लगाई कि आपका बच्चा है, बहुत बीमार है, आपने ही दिया है, आप ही उसे संभालें, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी, तो आप ही देखें, वो बहुत तकलीफ में है। अब ये अरदास लगा के अंकल 2 घंटे गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी की याद में खो गए। उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ ध्यान नहीं रहा, बस गुरुजी को याद करते रहे। संगत जी, सबसे बड़ी पूजा भगवान को याद करने की है। गुरुजी महाराज क्यों कहा करते कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को जब हम सौंप देते हैं, जब तक हम खुद भाग दौड़ करते रहेंगे कि मैं इससे मदद मांग लूं या ये कर लूं या वहां से उम्मीद लगा लूं, तब तक गुरुजी भी मदद नहीं करते हैं। पर जब हम सच्चे भाव से एक बार उन्हें सौंप देते हैं, फिर गुरुजी खुद आके संभाल लेते हैं। संगत जी, अंकल कहते हैं, मैंने 2 घंटे सत्संग सुना, फिर संगत बैठी हुई थी, माइक मेरे हाथ में दे दिया गया, तो मैंने 1 घंटे संगत को सत्संग भी सुनाया। अब उसके बाद जब मैं माथा टेक के, आरती भी हो गई, आरती भी ले ली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लग गया, तो मैंने अपना फोन ऑन किया कि पूछूं बच्चे का क्या हाल चाल है। तो वहां से उनकी वाइफ बोलने लगी कि आप सुनिए कि आपने और हम सब ने मिलके जो अरदास लगाई, यहाँ पे क्या कहानी रची। तो वो बताती हैं कि ये बच्चा मेरी गोद में कैबिन के वहां लेटा हुआ था, मैं इसके पास ही थी और अचानक से दौड़ के डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है। मैं इसके पीछे जाती हूँ और डॉक्टर से कहता है, यार डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, तो क्या कर रहा है। संगत जी, सब देख के हैरान रहते हैं, डॉक्टर भी हैरान कि जो बच्चा इंजेक्शन के नाम से ही डरता है वो खुद कह रहा है।
तो तुरंत नर्स को बुलाते हैं, सारा इंतजाम कराते हैं, बच्चे को बिठा देते हैं, कहते हैं इसके हाथ पैर पकड़ लो जोर से और इसकी आंखें भी ऐसे पर्दा कर दो ताकि ये देखे ना, इसे दर्द होगा फिर ये लगवाएगा नहीं। तो वो सबको हटा देता है, नहीं हट जाओ, लगा दो आराम से, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और संजय जी उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। इतना दुबला पतला कमजोर बच्चा इंजेक्शन लगने पे चूप भी नहीं करता और आराम से इंजेक्शन लगवा लेता है। तो उसकी जो ड्रिप लगी हुई थी तो उसे वॉशरूम जाना होता है, उसकी माँ पीछे पीछे जाती है और ड्रिप लेके कि आप इसे वॉशरूम ले जाइए। तो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकल के वो इधर उधर दौड़ने लग जाता है और उसकी माँ उसके पीछे पीछे ड्रिप लेके। संजय जी देखिए ना गुरुजी महाराज की अद्भुत लीला। और जैसे ही उसे बेड पे बिठाया जाता है, सामने कहता है मम्मा देखो गुरुजी। कहाँ है गुरुजी? वो कहता है वो देखो दीवार पे गुरुजी दिख रहे हैं। तो सब देखते हैं, कोई हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। कह रहे आपको नहीं दिखेंगे, मुझे दिख रहे हैं। संजय जी हम नॉर्मली किसी को बुलाते हैं तो ऐसे ऐसे बुलाते हैं, पर गुरुजी हमेशा ऐसे ऐसे करते थे और बच्चा वही एक्शन करता है। अंकल बताते हैं कि मैं तो गुरुजी के पास रात दिन सेवा में रहा हूँ, दिन रात बिताया है, गुरुजी के हाव भाव सबसे वाकिफ है। तो अंकल बताते हैं सेम उसने वही इशारा किया कि गुरुजी ऐसे बुला रहे हैं। संजय जी अरदास में कितनी ताकत है। जब अंकल आंटी परिवार वालों ने सब ने मिलकर गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी आओ संभालो अपने बच्चे को, हमें नहीं पता है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं आओगे। तो संजय जी गुरुजी आए और उस बच्चे को जो एक इंजेक्शन से डरता था और खुद जाके उसने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज संजय जी आज भी संगत की हर बात सुनते हैं और कल्याण कर रहे हैं। बस हमारी वो पुकार, वो अरदास ऐसी ही होनी चाहिए। जब एक सच्चा भक्त अपने मन से पुकारता है और सब कुछ अपने गुरु को सौंप देता है तो संजय जी गुरुजी हर हाल में आते हैं और संभालते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में आए, पर अपने आने का एहसास आपको जरूर दिला देते हैं। इतने प्यारे हमारे गुरुपा संगत जी, उनकी याद में जब हम खो जाते हैं तो वो हमारे सारे काज सवार देते हैं। अब उनकी याद में हम कैसे रह सकते हैं? जो भी नई संगत जुड़ रही है उनके मन में यही सवाल आता है कि हम कैसे गुरुजी को याद करें, कैसे कनेक्शन बनाएं। संगत जी गुरुजी ने कोई नियम नहीं बताया, आप सोते उठते बैठते जागते उन्हें याद करते रहें, बस वही सबसे बड़ी पूजा है। पर संगत जी स्टार्टिंग में कनेक्शन बनाने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो। बस एक ही तरीका है, कुछ मिनट, पूरे दिन में 1 मिनट भी अपने प्रभु को दे दिया करो और 1 मिनट तक उनके स्वरूप को देखते रहो। आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर जो भी कुछ है गुरुजी से बोलने का मन करेगा और आप अपना सब कुछ बता दिया करो, उनके सामने रख दिया करो, सब कुछ छोड़ के अरदास लगा दिया करो। गुरुजी यही करते, कर्म तुम करो बाकी मेरे पे छोड़ो, कर्म चंगे रखो। जब हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ कभी कुछ भी बुरा होने नहीं देते हैं। संगत जी तो हमेशा मैं अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने का एक ही तरीका है कि गुरुजी को याद में रखो, अपनी याद में रखो, उनके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाए। संगत जी हम देखते हैं ना कितनी दुनियावी यादों में रहते हैं, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। अपने प्रभु को अपना माता पिता भाई बंधु जो भी कोई आप रिश्ता बनाना चाहे रख लें। जैसे मानवीय रूप में जो माँ बाप होते हैं कितनी हमारी देखभाल करते हैं। हम कहीं दूर भी बैठे हैं तो भी फोन करके पूछेंगे कुछ खाया है नहीं खाया। आप सोचिए ना, जब हम भगवान को ही अपने माता पिता बना लेते हैं तो क्या वो हमें कुछ भी तकलीफ होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। संगत जी एक बार सच्चे दिल से आप भरोसा करके देखें, गुरुजी महाराज हर किसी की अरदास सुनते हैं। बस हमारा प्यार और भाव गुरुजी के लिए वो पक्का होना चाहिए और सब कुछ पूर्ण समर्पण जब हम गुरुजी को दे दें कि गुरुजी आप ही संभालो, हमें नहीं पता है, हमारा काम कर्म करना और आपका चिंतन सिमरन और आपको याद रखना है, बस बाकी वो सब संभाल लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।